हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के लेसन नंबर 9 को। इस लेसन का नाम है बच्चों कल्पना द स्टार। इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज व क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन की क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज की तरफ। बच्चों, इस लेसन की जो पहली एक्सरसाइज है वो है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर हमें इस लेसन से रिलेटेड कुछ कठिन शब्द दिए हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है और उनको समझना है। तो देख लेते हैं बच्चों, जो पहला जो वर्ड है वो है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट बोला जाता है बच्चों, इसका हिंदी मीनिंग होता है अंतरिक्ष यात्री। जो व्यक्ति अंतरिक्ष में जाते हैं किसी रिसर्च से रिलेटेड, जैसे मून पे मार्स पे जाते हैं, तो उन व्यक्तियों को हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, या फिर इसे हिंदी में अंतरिक्ष यात्री भी कहा जाता है। सेकंड जो शब्द है वो है वेजिटेरियन। वेजिटेरियन का हिंदी मीनिंग होता है शाकाहारी। ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ साग सब्जियां ही खाता है, उस व्यक्ति को शाकाहारी कहा जाता है, यानी वो मांस मछली आदि नहीं खाता। उस व्यक्ति को वेजिटेरियन या फिर शाकाहारी कहा जाता है। जो अगला है वो है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मीन्स होता है समर्पित। तो किसी चीज में अपने आप को पूर्ण रूप से झोंक देना कहलाता है समर्पण करना। जैसे कल्पना चावला जी थी, इन्हें अंतरिक्ष का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से उसमें झोंक दिया था, मतलब समर्पित कर दिया था। ये पूरी तरीके से उसमें डेडिकेट थी। ठीक, तो डेडिकेट मीन्स होता है समर्पित। ये है डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री मीन्स होता है छात्रावास, ऐसी जगह जहां पर छात्रों को रखा जाता है पढ़ने के लिए। ठीक, वैसे स्कूल वगैरह में तो छात्र क्या करते हैं, अपने घर से स्कूल जाते हैं और वापस लौटकर घर पर ही आ जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जो स्कूल है, कॉलेज है, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा उनके घर से दूर होते हैं। तो वहां पर क्या है, उनके रहने और खाने की व्यवस्था घर स्कूल के या कॉलेज के पास में कर दी जाती है। तो उस जगह को हम डॉर्मेट्री या फिर छात्रावास कहते हैं। अगला है एयरनॉटिक्स। एयरनॉटिक्स का मीन्स होता है विमान विज्ञान। विमान विज्ञान मतलब इसमें विमानों के निर्माण और विमानों की उड़ानों के ऊपर रिसर्च किया जाता है, अनुसंधान किए जाते हैं। ठीक, तो ये ऐसा विषय है जिसमें विमानों के बारे में अनुसंधान किए जाते हैं। ठीक है, अगला है रिसर्च। रिसर्च का मीन्स ही क्या होता है, अनुसंधान। ठीक, यानी किसी चीज की खोजबीन करना, वो कहलाता है रिसर्च। नेक्स्ट है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली का मीन्स होता है दुर्भाग्य से। दुर्भाग्य से मतलब अनलकीली। जैसे हम है ना किसी काम को बार बार कर रहे हैं, वो काम हमारा हो नहीं पा रहा, तो हम कह देते हैं कि ये हमारा अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं हो पा रहा दुर्भाग्य से, क्योंकि हम मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन किसी कारण से ये काम हमारा नहीं हो पा रहा, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, अनफॉर्चुनेटली। ये है स्टेब्लिश्ड। स्टेब्लिश का मीन्स होता है स्थापित करना। ठीक, अगला है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स होता है प्रेरणा लेना। जैसे हमें कुछ बनना है, ठीक, तो हमें किसी न किसी व्यक्ति की प्रेरणा लेना पड़ेगी। जैसे मुझे क्रिकेटर बनना है, तो जो क्रिकेटर के सबसे महान बल्लेबाज हैं, सचिन तेंदुलकर जी, उनकी प्रेरणा ले सकता हूँ मैं। MS धोनी जी हैं, उनकी प्रेरणा ले सकता हूँ। इस तरीके से मैं किसी की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकता हूँ, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता हूँ। ठीक, अगला है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का मीन्स होता है वैज्ञानिक। जो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महारथी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं या फिर वैज्ञानिक बोलते हैं। नेक्स्ट है पेरिस्ट। पेरिस्ट मीन्स होता है बच्चों मारे गए। ठीक है, अगला है इमोर्टल। इमोर्टल मीन्स होता है अमर। ऐसा व्यक्ति जो कि कभी मरता नहीं है, उसे हम इमोर्टल बोलते हैं। वैसे तो ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं है जो कि इमोर्टल हो इस संसार में। ठीक, हाँ, भगवानों और देवताओं की बात अलग है जो कि इमोर्टल होते हैं, जो कभी मरते नहीं है। ठीक, लेकिन इन सांसारिक में संसार में जो भी व्यक्ति है वो मरणशील है। लेकिन इंसान अपने आप को अमर कब कर सकता है, जबकि कोई वो महान कार्य करे, तो वो उसका नाम अमर हो जाता है, उसके नाम को याद रखा जाता है। जैसे कि कल्पना चावला जी थी, इन्होंने महान काम किया, अंतरिक्ष में गई, ठीक है, वहां अनुसंधान के लिए अंतरिक्ष में गई, तो ये उनके महान कार्य की वजह से आज भी उन्हें याद किया जाता है। तो वो इमोर्टल हो गई, अमर हो गई, उनके नाम को आज भी हम याद करते हैं। और वैसे जाने कितने व्यक्ति मरते रहते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं किया जाता, लेकिन जो महान व्यक्ति हैं उन्हें याद किया जाता है, यानी वो इमोर्टल हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। नेक्स्ट है कॉलिग्स। कॉलिग्स मीन्स होता है सहकर्मी। सहकर्मी जो साथ में काम करते हैं उन्हें हम कॉलिग्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमारे साथ में जो काम करने वाले व्यक्ति होंगे वो हमारे कॉलिग्स होंगे, यानी सहकर्मी होंगे। नेक्स्ट है प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग मीन्स होता है वादा। ठीक है, जैसे कि हम किसी को प्रॉमिस कर देते हैं हम ऐसा करेंगे, ठीक, वादा कर देते हैं और उस वादे को हम निभाते भी हैं। ठीक, नेक्स्ट है ग्रीव्ड।
ग्रीव मीन्स होता है बच्चों उदास, और अगला है परमानेंट। परमानेंट मीन्स होता है स्थायी। कोई चीज हमेशा रहने वाली है तो वो क्या होती है, परमानेंट। और जो चीज है ना थोड़े समय के लिए होती है वो अस्थायी होती है, ठीक है, वो परमानेंट नहीं होती। अगला है इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स होता है काल्पनिक। ऐसी चीजें जो रियल में नहीं होती, वास्तविक रूप से नहीं होती, तो हम उन्हें इमेजिनरी बोलते हैं। जैसे भूत वगैरह हैं तो ये क्या है, वास्तविक रूप से नहीं होते हैं। कुछ का मानना होता है होते भी हैं, कुछ का मानना होता है नहीं होते, लेकिन हम उन्हें इमेजिनरी मानते हैं, ठीक है, क्योंकि रियल में हमें वो दिखते नहीं है। अगला है स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट का मीन्स होता है बच्चों विशेषज्ञ। किसी क्षेत्र में किसी ने बहुत ज्यादा महारत हासिल कर ली, उसे हम उस क्षेत्र का विशेषज्ञ या फिर स्पेशलिस्ट बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर होते हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, मतलब उन्होंने हार्ट पे महारत हासिल कर ली, ठीक है, हार्ट के बारे में बहुत ज्यादा उसे जानकारी है, ठीक है, तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट कहला जाएगा, ठीक है। अगला है मीटरियोलॉजिकल। मीटरियोलॉजिकल मीन्स होता है मौसम विज्ञान। मौसम के बारे में जानकारी, ठीक, मौसम विज्ञान के मौसम किस तरीके का रहने वाला है, ठीक, सर्दी पड़ेगी, बरसात होगी या फिर गर्मी पड़ेगी, किस तरीके का मौसम रहने वाला है, तो ये किस में आता है, मीटरोलॉजिकल में आता है। अगला है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स मीन्स होता है मानव मशीन। ऐसी मशीन जो दिखने में तो मानव जैसी लगेगी, लेकिन वो होगी क्या, मशीन होगी, ठीक है, जो कि इंसानों की तरह दिखती है लेकिन वो एक मशीन होती है, ठीक, ये किस में आता है, रोबोटिक्स। ठीक, इस तरीके से बच्चों इन कठिन शब्दों को हमने पढ़ भी लिया और इन्हें अच्छे से समझ भी लिया, और आप इन्हें याद भी कर लीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो अगली एक्सरसाइज है वो है वर्ड पावर। तो यहाँ पर हमें ए नंबर वाला इसमें पार्ट दिया है, द वर्ड्स गिवन इन द टेबल आर मिस स्पेल्ड। तो यहाँ पर नीचे की साइड हमें एक टेबल दी है, वहां पर उसमें जो टेबल में वर्ड्स दिए हैं वो कैसे हैं, उनकी स्पेलिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो हमें क्या करना है, करेक्ट देयर स्पेलिंग एंड ऑल्सो राइट देयर मीनिंग विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। तो हमें उनकी स्पेलिंग करेक्ट करके उनकी जो सही स्पेलिंग है वो लिखना है, और फिर उसकी जो मीनिंग होगी वो वहां पर उसके सामने मीनिंग भी लिखना है। जैसे कि मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। हाँ, ये जो टेबल है, तो ये जो वर्ड दिए हैं हमें, इनकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है, इनकरेक्ट है, ठीक। तो करेक्ट स्पेलिंग हमें यहाँ लिखना है और इनकी मीनिंग हमें यहाँ पर लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर पूरी करेक्ट करके स्पेलिंग लिख देता हूँ, इनकी मीनिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, और आपको इन्हें समझा भी देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं मैंने जितनी भी स्पेलिंग थी करेक्ट करके लिख दी है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग लिख दिया है। इसे समझ और लेते हैं। जैसे जो स्ट्रिक्ट थे उसकी स्पेलिंग है STRICT, स्ट्रिक्ट, ठीक, और इसका मीन होता है कड़ा या सख्त। कभी कभी तुमने देखा होगा कोई कोई टीचर बहुत ज्यादा खड़ूस टाइप के होते हैं, ठीक है, वो हर काम को बिल्कुल एकदम सीरियसली लेते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, ठीक। नेक्स्ट है मिशन। मिशन मीन्स उद्देश्य, मीन्स आप कोई काम कर रहे हैं तो वो काम आपका क्या है, मिशन है, वो आपका उद्देश्य आपका मिशन है। जैसे कि इस टाइम पे आप पढ़ रहे हैं तो आपका मिशन क्या है, स्टडी, ठीक, आपका उद्देश्य क्या है, स्टडी करके अच्छे अंक प्राप्त करना। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मीन्स होता है रोचक। कोई कोई काम बहुत ज्यादा मजेदार होता है, ठीक है, जैसे क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक। इसी तरीके से आप है ना मोबाइल पे शॉर्ट्स देखते हैं, वो क्या है, इंटरेस्टिंग है, ठीक। तो ये सारी चीजें क्या है, रोचक है। नेक्स्ट है इंस्पायर। इंस्पायर मीन्स होता है प्रेरणा देना, इसे हम पहले ही समझ चुके हैं। एंटायर। एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण। संपूर्ण मतलब कंप्लीट, पूरा का पूरा, ठीक है, तो ये एंटायर कहलाता है। जनरल। जनरल मीन्स होता है सामान्य, ठीक है, इससे पहले हमने स्पेशलिस्ट पढ़ा था ना, उसका मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ, ठीक है, और ये क्या है, सामान्य, ठीक। इंटरप्ट। इंटरप्ट मीन्स क्या होता है, बाधा डालना, ठीक। जैसे अपन कोई काम कर रहे हैं तो बीच में कोई है ना अड़ंगा अड़ा रहा है, अपन हमें वो काम को करने नहीं दे रहा, यानी वो बाधा डाल रहा है, इंटरप्ट कर रहा है, ठीक। परफॉर्म, काम को अंजाम देना, यानी काम को कंप्लीट करना, ठीक है, पूर्ण करना काम को, तो वो क्या होता है, परफॉर्म, ठीक। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये टेबल भी इसकी स्पेलिंग सही कर ली। स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे मिशन की स्पेलिंग क्या है, MISSION, मिशन। इंटरेस्टिंग की स्पेलिंग है INTERESTING, इंटरेस्टिंग। इंस्पायर, INSPIRE, इंस्पायर। एंटायर, ENTIRE, एंटायर। जनरल, GENERAL, जनरल, ठीक है। इंटरप्ट, INTERRUPT, इंटरप्ट। और परफॉर्म, PERFORM, परफॉर्म, ठीक। इस तरीके से ये आपको स्पेलिंग याद कर लेना है और प्लस इसकी मीनिंग भी याद कर लेना है अच्छे से, ठीक। आप चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो वर्ड पावर का बी नंबर वाला पार्ट है वो है
मैच द कॉलम्स। तो यहाँ पर हमें दो कॉलम दिए हैं, एक ए कॉलम है और ये बी कॉलम है। तो यहाँ पर हमें मैच करवाना है, ठीक। जैसे कि पहले हमें दिए हैं राकेश शर्मा। तो ये राकेश शर्मा एक एस्ट्रोनॉट थे जो कि इंडिया के थे, जो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इंडिया की तरफ से अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है। तो ये कौन थे? एस्ट्रोनॉट थे, अंतरिक्ष यात्री थे। तो इन्हें हम मैच करवा देंगे एस्ट्रोनॉट से, ठीक। सेकंड है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं बच्चों। इन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भारत का जो इन्हें जानता नहीं होगा, ठीक। तो ये एक साइंटिस्ट थे, तो इन्हें यहाँ हम मैच करवा देंगे। इन्होंने बहुत सारी मिसाइलें भी दी हैं, जैसे अग्नि मिसाइल, नाग मिसाइल, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी मिसाइलें भी भारत को दी हैं, ठीक। बहुत ज्यादा महान व्यक्ति थे। सर आइजैक न्यूटन, ये जो हम विज्ञान पढ़ते हैं, तो जो फिजिक्स, हम भौतिकी हम जो पढ़ते हैं फिजिक्स, तो उसके जो जन्मदाता है, फादर ऑफ फिजिक्स, ये सर आइजैक न्यूटन ही है, ठीक है। बहुत ही महान व्यक्ति थे बच्चों। वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा, ठीक। और इन्होंने सबसे महान काम क्या किया था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम हमें समझाया था कि जो पृथ्वी है वो सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है, ये इन्होंने समझाया था। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किन्होंने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, ठीक। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। जो हम पहले टेलीफोन चलते थे ना, जो लैंडलाइन वाले, तो वो इन्होंने ही खोज के दिए थे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो ये इससे हम इन्हें मैच करवा देंगे। इस तरीके से ये हमारा मैच द फॉलोइंग भी हुआ। आप चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। अब बच्चों जो इस चैप्टर की अगली एक्सरसाइज है वो है कंप्रेहेंशन। इसमें ए नंबर वाला पार्ट है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। तो यहाँ पे हमसे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, उनके जो आंसर देना है हमें वो 1 और 2 सेंटेंस में देना है। तो बच्चों हमने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया है, तो उस चैप्टर की बेस पे इनके आंसर हम देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन एंड वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न। कल्पना चावला कहाँ और कब उनका जन्म हुआ था, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों जो कहीं कहीं गाइड में और कहीं कहीं किसी किसी वेबसाइट पे आपको गूगल पे ये सन देखने को मिलेगी 1 जुलाई 1961, 1 जुलाई 1961। लेकिन आपकी बुक में है वो 17 मार्च 1962 है इनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक। तो ये जो बुक में दी है वो वैलिड है, ये आपको याद करना है 17 मार्च 1962, ठीक। क्योंकि ये आपकी बुक में दी है और जब अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो यही वाली जो डेट ऑफ बर्थ है वो मान्य करेंगे, ठीक। तो हमें ये याद करना है 17 मार्च 1962, और इनका जन्म तो 17 मार्च 1962 को हुआ था और हरियाणा के करनाल में हुआ था, ठीक। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कल्पना चावला वॉज बोर्न ऑन 17 मार्च 1962 इन करनाल हरियाणा, यानी इनका जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल हरियाणा में हुआ था, ठीक। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वर हर हॉबीज। इनकी हॉबीज क्या क्या थी, इनकी किस किस चीज में रुचि थी। हॉबीज मीन्स होता है बच्चों रुचि, ठीक। तो इनकी रुचि बच्चों जैसे कि हमें इस पार्ट के आधार पे पता है कि फ्लाइंग यानी उड़ान में, उड़ती हुई चीजों को देखने में, ठीक है। हाइकिंग, हाइकिंग मीन्स होता है घूमना, ठीक है। हाइक करते हैं ना, जंगलों में निकल जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। पैदल घूमते फिरते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइकिंग, यानी घूमने में। और बर्ड वॉचिंग और चिड़ियों को देखने में इनकी बहुत ज्यादा रुचि थी। बचपन से ये बच्चों उड़ती हुई चीजों को या फिर खुद उड़ने में इनकी बहुत ज्यादा रुचि थी, इसलिए इन्हें जो एस्ट्रोनॉट बनने में बहुत ज्यादा रुचि थी कि ये एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी बचपन से ही, ठीक है। हमें पता भी नहीं होता कि एस्ट्रोनॉट होता क्या है बचपन में, लेकिन इनकी रुचि बचपन से थी कि ये एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी और ये एस्ट्रोनॉट बनी भी, ठीक। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। तो इन्हें किससे प्रेरणा मिली थी उड़ने की, यानी जो ये एस्ट्रोनॉट बनी वो उसकी प्रेरणा इन्हें किससे मिली थी। तो एक व्यक्ति थे बच्चों, इंडियन पायलट JRD टाटा, ठीक है। JRD टाटा ये इंडियन पायलट थे, ठीक। तो इनसे इन्हें प्रेरणा मिली थी उड़ने की, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा द इंडियन पायलट JRD टाटा इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है व्हेन डिड शी फर्स्ट फ्लाइट इनटू स्पेस। ये पहली बार स्पेस में कब गई। तो ये पहली बार स्पेस में 19 नवंबर 1997 को गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द शी फर्स्ट फ्लाइट इनटू स्पेस ऑन 19 नवंबर 1997, ठीक। फिफ्थ है हाउ मेनी एक्सपेरिमेंट्स डिड द क्रू ऑफ फ्लाइट्स STS 107 परफॉर्म। तो एक फ्लाइट थी जिसका नाम था STS 107। तो इसने कितने
एक्सपेरिमेंट किए थे, अंतरिक्ष में जाके कितने अनुसंधान किए थे। तो बच्चों इस फ्लाइट ने 80 अनुसंधान कर चुके थे, मतलब इस फ्लाइट के जो क्रू मेंबर थे वो 80 अनुसंधान पहले ही कर चुके थे, यानी ये काफी एक्सपीरियंस थे। ठीक, तो इसका आंसर होगा द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म 80 एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस सक्सेसफुली। सफलतापूर्वक ये 80 अनुसंधान कर चुके थे। ठीक, अब कॉम्प्रिहेंशन का जो बी नंबर वाला पार्ट है बच्चों, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 to 5 सेंटेंसेस। अब हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी थोड़ी सी लेंथी आंसर देना है। ठीक, यानी उनका एक्सप्लेन करके आंसर देना है, विस्तार से आंसर देना है। तो देख लेते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस के आंसर भी। अब बच्चों जो कॉम्प्रिहेंशन के बी नंबर वाले पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट कोर्सेज डिड कल्पना चावला हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। तो कल्पना चावला ने एक एस्ट्रोनॉट यानी एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए कौन कौन से कोर्स करे थे। तो हर एक बच्चे के मन में ये प्रश्न उठता है कि यदि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है तो उसे कौन कौन से कोर्स करना होंगे। ठीक, तो इसी तरीके से एक बच्चे ने भी प्रश्न किया था कि आपने कौन कौन से कोर्स करे थे एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। तो उन्होंने बोला था कि ये देखे थे आंसर, आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी सी डिड हैड टू डू बैचलर डिग्री इन एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। उन्होंने अपना हायर सेकेंडरी पास करने के बाद एयरोनॉटिक इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री करी थी, यानी ग्रेजुएशन किया था। एयरोनॉटिक हम पहले ही समझ चुके हैं, एयरोनॉटिकल का मीन्स कि वैमानिकी होता है, विमान विज्ञान, जिसमें विमानों को बनाना और उनके उड़ान पर अनुसंधान किया जाता है। इस पर उन्होंने इंजीनियरिंग करी थी। ठीक, फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया था, देन सी डिड मास्टर डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। फिर उन्होंने मास्टर डिग्री करी थी। बच्चों पहले बैचलर डिग्री की जाती है, बैचलर डिग्री के बाद फिर मास्टर डिग्री की जाती है। ठीक है, तो उन्होंने फिर यहाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर डिग्री की। ठीक, फिर मास्टर डिग्री के बाद उन्होंने फिर पीएचडी भी की थी, इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ही उन्होंने पीएचडी भी करी थी। मतलब इतनी सारी पढ़ाई करी थी, फिर जाके वो एक एस्ट्रोनॉट बन पाई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इतना आसान है एस्ट्रोनॉट बनना, ऐसे तो हर कोई एस्ट्रोनॉट बन जाए। ठीक, तो पहले बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, फिर उसके बाद आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं। ठीक, अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। तो जो कल्पना चावला का फर्स्ट स्पेस मिशन था उसके बारे में हमें विवरण देना है, डिस्क्राइब करना है, मतलब पूरी जानकारी बताना है। तो देख लेते हैं उनके फर्स्ट स्पेस मिशन के बारे में। तो सी टुक हर फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। तो उनका जो फर्स्ट स्पेस मिशन था वो 19 नवंबर 1997 को हुआ था, मतलब वो पहली बार अंतरिक्ष में 19 नवंबर 1997 को गई थी। द फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS-87। उनकी जो फ्लाइट थी उसका नाम था STS-87। तो अंतरिक्ष में जो भी विमान जाता है बच्चों उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है, जिससे कि उनका पता चल पाए कि कौन सा फ्लाइट कब जा रहा है। ठीक है, तो इस फ्लाइट का नाम क्या था, STS-87। She worked with six member crew as a mission specialist। वो अपने 6 मेंबर्स के साथ, मेंबर क्रू के साथ उस मिशन पे गई थी। ठीक है, और वहां वो एज ए मिशन स्पेशलिस्ट, मतलब पूरा मिशन उन्हीं के हाथों में था, मतलब वो एक लीडर की तरह वहां पर गई थी। ठीक है, मिशन स्पेशलिस्ट की तरह गई थी, और एज ए प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर, और उनका रोल ये भी था, प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर का भी उनका रोल था। मतलब ये 2 काम उनके थे, एक तो वो क्या थे, मिशन स्पेशलिस्ट थी, पूरे डिसीजन वही ले रही थी, और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर भी थी उस मिशन में। ठीक, सी एंजॉयड इट वेरी मच, को उन्होंने वहां पर बहुत ज्यादा उन्हें आनंद आया, क्योंकि उनका बचपन का ही ख्वाब था कि वो एक एस्ट्रोनॉट बने, आसमान अंतरिक्ष में जाएं, और उनका ये ख्वाब सच भी हुआ। तो बच्चों किसी का अगर ख्वाब सच होगा, कोई ड्रीम सच होगा तो उससे बहुत ज्यादा मजा भी आएगा, तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा था। ठीक, तो ये उनके पहले जो स्पेस मिशन था उसके बारे में पूरा विवरण था, पूरी जानकारी थी। अब देख, अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस चैप्टर का वो है डिस्क्राइब हर लास्ट स्पेस मिशन। उनका अंतिम अंतरिक्ष अनुसंधान जो था, अंतिम अंतरिक्ष यात्रा थी, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक, तो अंतिम इसलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि इसमें इनकी डेथ भी हो गई थी वहां से लौटते समय पर। ठीक, इसलिए इसे अंतिम स्पेस मिशन भी हम बोल रहे हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। हर लास्ट स्पेस मिशन वाज कॉल्ड STS-107। तो जिस फ्लाइट से ये गई थी उस फ्लाइट का नाम था STS-107। ठीक, इससे पहले जो फर्स्ट मिशन में गई थी उस फ्लाइट का भी नाम था। ठीक है, इसका भी STS-107 था। ठीक, इट टुक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003, और ये 16 जनवरी 2003 को यहाँ से गई थी। ठीक, द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म 80 एक्सपेरिमेंट्स, और जो इनके क्रू मेंबर्स थे, मतलब इनके साथ में जाने वाले जो सहकर्मी थे, वो
80 बार अंतरिक्ष में जा चुके थे और वहां अपना अच्छे से ये अपना एक्सपेरिमेंट्स कर चुके थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो नए नवेले कोई चले गए हो, साथ में काफी एक्सपीरियंस क्रू मेंबर्स थे। ठीक, अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से 16 मिनट बिफोर लैंडिंग, तो इनका जो एयरक्राफ्ट था वो धरती पर आ रहा था, पृथ्वी पर आ रहा था, तो पृथ्वी से आने से 16 मिनट पहले ही क्या हुआ, द स्पेसक्राफ्ट डेवलप्ड ए स्नैग, तो उसमें कोई अवरोध आ गया, मतलब कोई मशीनी खराबी आ गई। ये स्नैग मीन्स होता है अवरोध, कोई मशीनी खराबी आ गई मतलब वो खराब हो गया। ठीक है, एंड इट प्रीसेड ऑन 1 फरवरी 2003, और उसके जो जितने भी लोग थे वो सारे मारे गए। ठीक है, प्रीसेड मीन्स होता है मारे जाना। ठीक है, सारे के सारे वो मारे गए। ठीक, 1 फरवरी 2003 को, मतलब वो सही से लैंड नहीं कर पाया था एयरक्राफ्ट, वो क्रैश हो गया था। ठीक, जिसकी वजह से उसमें जितने भी मेंबर्स थे तो वो सारे के सारे मारे गए थे। इस तरीके से बच्चों, अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है मेंशन सम ऑफ द हॉनर्स अवॉर्डेड टू कल्पना चावला आफ्टर हर हेरोइक डेथ। तो उनकी मृत्यु उपरांत, कल्पना चावला जी की मृत्यु उपरांत उन्हें बहुत से अवार्डों से नवाजा गया था। उन अवार्डों के हमें बताना है कि कौन कौन से वो उन्हें अवार्ड दिए गए थे। ठीक, तो इसका आंसर है द हॉनर्स अवॉर्डेड टू कल्पना आफ्टर हर डेथ आर, वो जो अवार्ड इन्हें दिए गए थे इनकी मरणोपरांत वो निम्न है। पहला जो अवार्ड है, अ हेवनली बॉडी इज रीनेम्ड कल्पना चावला। एक हेवनली बॉडी का मीन्स होता है बच्चों नक्षत्र। अंतरिक्ष में बहुत सारे नक्षत्र पाए जाते हैं, तो एक नक्षत्र का नाम कल्पना चावला ही रख दिया गया इनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, तो एक तो ये अवार्ड दिया गया था। सेकंड है अ हिल ऑन द प्लैनेट मार्स इज आल्सो नेम्ड आफ्टर हर, और मार्स नाम का एक प्लैनेट है, ठीक है, जिसे मंगल भी बोलते हैं, तो उस पे एक हिल है, हिल मीन्स होता है पहाड़, तो उस पहाड़ का नाम भी कल्पना चावला दिया गया इनकी मृत्यु के बाद। ठीक, थर्ड है आर dormitory was established in 2004 under the name कल्पना चावला हॉल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। तो डॉर्मेट्री मैं आपको समझा ही चुका हूं बच्चों, डॉर्मेट्री हम बोलते हैं छात्रावास को। तो एक छात्रावास बनाया गया 2004 में। ठीक है, 2004 में एक छात्रावास बनाया गया। कहाँ बनाया गया था ये? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक छात्रावास बनाया गया था। ठीक है, और उसका नाम भी इन्हीं के नाम पे कल्पना चावला हॉल रखा गया। ठीक, कल्पना चावला हॉल रखा गया उस छात्रावास का नाम। ठीक, ये भी इन्हें एक उपलब्धि दी गई थी। और फोर्थ है आज सुपर कंप्यूटर वॉज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा, और नासा ने एक सुपर कंप्यूटर इनको समर्पित किया। ठीक है, क्योंकि ये नासा की तरफ से ही गई थी, तो उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर इनके लिए समर्पित कर दिया। तो इतनी सारी उपलब्धियां दी गई थी कल्पना चावला जी को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महान थी बच्चों। ठीक, तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।